बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम विजडम हाउस स्कूल क्लास 7th। आज आपका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर होगा जो पेज नंबर 22-23 पर है। तो क्वेश्चन नंबर आज फुल एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही बस है, उसमें काउंटिंग रैशनल काउंटिंग नंबर हैं या नंबर लाइंस हैं, तो उनके बारे में पहले डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखे हैं, डेफिनेशंस लिखी है रैशनल नंबर की। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी और क्यू की शक्ल में कोई भी वैल्यू को लिखा जा सके, जैसे कि ये लिखी हुई है, तो उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसकी एक रूल है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो इक्वल ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो तो वो रैशनल नंबर में आ सकती है। जैसे कि ये पॉजिटिव की भी हो सकती है, नेगेटिव की हो सकती है। मैंने रूल इसका लिख दिया हुआ है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सेट हुज एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर, तो हो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, वो 0, 1, 2 समथिंग हो सकता है, एंड आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन फ्रैक्शंस भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर वो ऐसी वैल्यू जो p ओवर q बटे की शक्ल में लिखी जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर को क्या कह सकते हैं कि जो p बटा की शक्ल में ना लिखी जा सके। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारे पास ये 2 एक वैल्यू है, तो ये एक रैशनल नंबर है, और माइनस का 5 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। ये ऐसे अगर देखा जाए तो ये भी वैल्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर होगी। और ऐसा जो स्क्वायर रूट में देखा जाए तो, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, देखें ना 4 का स्क्वायर रूट देखा जाए तो इसका आंसर पूरा के पूरा आ रहा है, तो वो भी रैशनल नंबर कहलाएगी। अगर देखा जाए तो 15/2 है, तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ रहा है 7.5, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर ऐसे आएगा 15/5 और ये भी हल करके इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, जब कंप्लीट आंसर आएगा तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और जो इरेशनल नंबर्स, वो जो इरेशनल नंबर्स होंगे उसकी क्या खासियत होगी कि अगर कोई वैल्यू उसमें आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, और उसका वो कंप्लीट सोल्व ना हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पता नहीं कितना आएगा, 2.154 समथिंग, पता नहीं क्या आएगा, बहुत लेंथी आंसर आएगा। अगर यहाँ पर ऐसे ही देख लेते हैं, अगर 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3.3333। ये रिपीटेड आए या नॉट रिपीटेड आए, तो जो वो वैल्यू जो बटे की शक्ल में बेशक आए, चाहे वो स्क्वायर रूट की शक्ल में आए, अगर वो वैल्यू उसका कंप्लीट सोल्व ना होगा, अशारिया में आए और लेकिन वो लंबा सा आंसर हो, तो वो चीज़ क्या कह सकते हैं कि वो इरेशनल कहलाती है। ये क्या कहती हैं? इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल वैल्यूज कहलाती हैं, तो नंबर्स कहलाते हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ है। और उसके बाद नंबर लाइन कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी है। नंबर लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है विद नंबर, उसके ऊपर नंबर्स ड्रा होते हैं इन इक्वल डिस्टेंस, एक ही जैसे फासले के। ये आप स्केल से फासला लेंगे तभी आपको वाज़ेह होगा। अलोंग द लेंथ के लेंथ साथ साथ जो लेंगे डिस्टेंस, जैसे लेंथ हमारे पास होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। और इसके रेलिवेंट जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास एक नंबर लाइन में अप्लाई किया है, दरमियान ओरिजिन होता है 0, उसको कह सकते हैं। जो राइट साइड वाले होंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव के कहलाएंगे, और ये लेफ्ट साइड वाले जो होंगे वो नेगेटिव के कहलाएंगे। जो ये एरोस का मतलब होगा, इस एरोस का मतलब है कि इसको जितना मर्जी एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है किसी में कम वैल्यूज़ होती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम किसी भी एंगल में होगा तो हम उस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 2.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन रैशनल नंबर के रेलिवेंट है, वो मैंने आपको बताया डिटेल से ताकि उसको टिक क्रॉस अप कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ड्रा द नंबर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स। पहले तो हमने जो पीछे छोटी क्लासेस में देखा था उसमें नंबर्स थे, सिंपल थे, 2 है 5 है, या उनको आप अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन की शक्ल में आई है, ये रैशनल नंबर्स हैं, तो उनको पहले हम सॉल्व करेंगे और बाद में मैंने कुछ लिख लिए हैं। ये आर टू आर क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझाया जा सके। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये हमारे पास आया हुआ है माइनस का 5/2, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो हमें नहीं पता कि ये क्या इसका आएगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इनको डिवाइड करके देख सकते हैं ताकि इजीली कर सकें। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2.5 आ रहा है, तो ये माइनस का आ रहा है, तो हम फिर माइनस की तरफ इसको बनाएंगे, एरोज बनाएंगे, इसकी तरफ लगाएंगे।
और 2.5 का मतलब होता है 2 और उसके बाद 50 ठीक आधा इसका होता है, या 0 भी कह सकते हैं या 2.5 भी कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो ये 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 और 3 के दरमियान में ये ना ये यहाँ पे दरमियान में ये होगा माइनस का 2.5, ये 2.5 की जगह पे आप 5/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लाइन होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका नंबर लाइन होगी। अब ये इस क्वेश्चन की तो चलते हैं, 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 को अगर हम इसको सोल्व करेंगे, पहले डिवाइड करके देख लेंगे ये कितना आएगा। तो 2 को 3 पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0, तो पॉइंट कर दिया, 2 6 आर 18, फिर नीचे से 0 डाल दिया, 2 6 आर 18। तो बस इसमें कोशिश यही करनी होती है कि एक ही फिगर तक लेना होता है, तो ये 1 फिगर तक लें, लेकिन ये वाली बढ़ाकर इसी को बढ़ा के आप 7 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोस्ट आएगा 0.66, ये 666 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7। तो ये 0.7 तक लाइन आपने अप्लाई करनी है। ये हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे कितनी आएगी, तो ये दो कोशिश करेंगे, एक से लेकर 0 से लेकर 1 तक जो होगा ये 1 सेंटीमीटर होगा। इस 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर्स इसके अंदर होते हैं, तो हम मिलीमीटर्स के लिहाज से देखते हैं कि वो मिलीमीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे कि ये देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो 10 वाला होता है। तो इस तरीके से ये नंबर्स होते हैं, हर एक सेंटीमीटर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए डिस्टेंस, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, उस सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हमारे पास ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 9 तक, 9 से आगे ये बड़ा होगा क्या 10 में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर कितना लिखा हुआ 0.7 तक बस अपना अप्लाई करना है। तो यह 7 तक कितनी आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो हम उसको मेंशन कर देंगे। लेकिन लिखना आपने वही वैल्यू है जो जितना हमारे पास आंसर था 2/, जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखना आपने वही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है। अब 4 और 5, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है। 3 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 are 5 और 5 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/5। अगर इसको हमें सॉल्व करेंगे तो ये 1.8 का आएगा। ठीक है, 1.8 आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी आएगी, और ये पॉजिटिव की है इसलिए हम सिर्फ मैंने पॉजिटिव के लिखे हैं, नेगेटिव का लेफ्ट साइड पे होगा वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को, यहाँ पे 1.8 है तो 0 से लेकर ये 1 और 1 से लेकर ये 8 है, हमें ये नहीं पता कि इसके दरमियान में कहाँ पे जाके वो दर्जे होंगे, तो हम दर्जे इसकी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और वो होगा 10। तो इसमें जो 8 तक होगा ये 8 तक जो होगा वो हमारे पास क्या होगी लाइन, लेकिन लिखना आपने वही का वही है जो हमारे पास सवाल था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 1 थी, 2.1 एक्सरसाइज थी, इनको आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ड्रा द डेट एंड डे अप्लाई करें ऑन कॉपीज एंड नोटबुक पर, और उसके बाद कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑन बुक एंड नोटबुक रेगुलरली। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।